नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोला एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यूकेपीएससी के अंतर्गत जो जेई की भर्ती निकली है जूनियर इंजीनियर की 1097 जिसकी पोस्टें हैं, उसका फॉर्म आप लोग ऑनलाइन किस तरीके से कैसे भरेंगे, वो सारा तरीका मैं आप लोगों को इसमें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। 14/10/2023 इसके ऑनलाइन होना प्रारंभ हो गए हैं और 3/11/2023 इसकी जो लास्ट डेट है। तो आप लोगों को अप्लाई करना होगा। ये वाला फेज आप लोगों के सामने इस तरीके से खुलकर आएगा। यहाँ पर डेट टाइम दी होगी और क्लोजिंग डेट दी होगी, तो उसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए होंगे। यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं, इसके सारे स्टेप यहाँ पर दिखाए गए हैं कि आप लोगों को ये स्टेप जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ से स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आप लोगों को आना होगा। आने के बाद अप्लाई नाउ वाला जो ऑप्शन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, उस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप लोग फोटो या जो सारे इंस्ट्रक्शन है, मेल आईडी, जीमेल आईडी, जो भी सारे इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर आपको पढ़कर देख लेने हैं कि किस तरीके से कैसे क्या करना है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन वाला, अप्लाई नाउ वाला जो ऑप्शन आपको मैं ये घेरे में करके दिखा रहा हूँ, इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। यहाँ से क्लिक करने के बाद अब आप लोगों की ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो प्रारंभ होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर खोलकर दिखा दिया है। अब आप लोग दिखाया व्यक्तिगत जानकारी। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होगी वो यहाँ पर फिलअप करनी होगी। फिलअप करने का क्या आपने यूकेपीएससी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या कनिष्ठ अभियंता हेतु आवेदन किया था, जो 26/11/2021 में जो भर्ती हुई थी उसमें आवेदन किया था। अगर किया था तो यस कर देंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पर आप टिक कर देंगे। टिक कर देने के बाद कैंडिडेट का नाम, मतलब आप लोगों को अपना जो नाम होगा स्कूल की मार्कशीट के अनुसार वो नाम यहाँ पर डालना होगा। नाम डालने के बाद पिताजी का नाम डालना होगा। पिताजी का नाम डालने के बाद तीसरा कॉलम आप लोगों के सामने दिखाई देगा जन्म तिथि का। तो यहाँ पर आप लोगों को तीसरा कॉलम दिखाई देगा आपको माताजी का। माताजी का नाम डालना होगा। माताजी का नाम डालने का जन्म तिथि आप लोगों को ये कैलेंडर दिखाई दे रहा है, इस कैलेंडर के अनुसार चूज करनी होगी। चूज करने का स्क्रॉल करते हुए आप लोगों को नीचे आना होगा। यहाँ पर लिंग आप लोगों को अपना चूज करना होगा। क्या लेंगे? वैवाहिक स्थिति, आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, जो भी है वो यहाँ से चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आपको नीचे का ऑप्शन दिखाई देगा नेशनलिटी, राष्ट्रीयता का। तो इंडियन वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को टिक कर देना होगा। टिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए फिर नीचे की तरफ आप लोगों को आना होगा। यहाँ पर इंडियन के बाद आप नीचे देख सकते हैं, इसमें से अगर किसी के पात्र हैं तो उस पर टिक भी कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। इंडियन पर क्लिक करें। आवश्यक पात्रता, उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत। क्या आपका नाम, मतलब आपका जो नाम है वो उत्तराखंड के किसी राज्य में स्थित किसी जिला सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत है। अगर है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं, मतलब आप कहीं नौकरी कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करने का तीसरा ऑप्शन है, क्या आपने उत्तराखंड राज्य में किसी स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो इस पर यस कर देंगे आपने की है तो, और नहीं की है तो नो पर कर देंगे। तो यस कर देंगे क्योंकि मैं उत्तराखंड का ही भर के दिखा रहा हूँ, उत्तराखंड का ही फॉर्म है यहाँ पे। उसका लिखा है चौथा, आप या आपके पति पत्नी या माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। अगर आप लोग इसके पात्र हैं तो इस पर यस कर देंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। नो पर टिक करने के बाद आप लोग स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। नेक्स्ट जो कॉलम है, क्या आप या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता केंद्र सरकार के संगठन, केंद्र सरकार के लोक सेवा उपक्रम के नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं, उनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। इसके पात्र हैं तो इस पर यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। क्या आप उत्तराखंड के निवासी हैं लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं। अगर आप इसके पात्र हैं तो इस पर यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करने के बाद नीचे वाला कॉलम है, क्या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड के बाहर रह रहे हैं। अगर आप इसके पात्र हैं तो इस पर यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आप लोगों को आना होगा। आने के बाद यहाँ पे आदिवासी विवरण पूछा जाएगा, क्या आप उत्तराखंड के आदिवासी हैं, मतलब डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड। तो आप इस पर यस कर सकते हैं अगर आप हैं, और नहीं है तो नो पर टिक कर देंगे। तो यहाँ पर इसको टिक करने का स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है
श्रेणी उपश्रेणी आरक्षण विवरण। तो यहाँ पर इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आप जब आएंगे तो आप लोगों की जो श्रेणी होगी वो आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर मैं इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ लेकर आता हूँ। यहाँ पर श्रेणी आप लोगों की जो होगी वो चूज कर लेंगे आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, SC OBC ST EWS जनरल, जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो यहाँ पर चूज कर लेंगे, टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी का जो नाम होगा वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, किस दिन जारी हुआ था वो कुछ तिथि पूरी टाइमिंग जो होगी कैलेंडर से चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप लोगों को प्रमाण पत्र संख्या भरनी होगी, प्रमाण पत्र किस जिले से जारी हुआ है वो यहाँ पर चूज करना होगा, और वैलिड अप टू जो वैलिडिटी होगी वो अपने आप यहाँ पर अपने आप आ जाएगी कि आपका जो प्रमाण पत्र है वो इतने समय तक वैलिड है। तो यहाँ पर वैलिड लिखकर आ गया आपके सामने। सब कैटेगरी, क्या आप दिव्यांग PH हैं? अगर आप विकलांग कैटेगरी से हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं? अगर हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करने बाद क्या आप स्वतंत्रता सेनानी DF आश्रित हैं? अगर हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करने के बाद स्क्रॉल करते हुए आप लोग नीचे की तरफ आ जाएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद जब स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर से ये जो कैटेगरी दिख रही है, क्या आप अनाथ हैं? जो सरकार द्वारा कवर किए गए उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी हैं, ऐसे प्रभावित बच्चों के लिए जिनके जैविक दत्तक माता पिता बच्चों के जन्म के उसकी आयु के बाद मृत्यु हो गई है, अगर आप लोग इसके पात्र हैं तो आप इसको यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ये मैंने पूरा पढ़ के नहीं सुनाया है, आप लोग कैटेगरी श्रेणी देख लेंगे, आपके सामने दिखाई दे रही थी। मैंने OBC भरी थी, OBC का भर के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ईमेल ID डाल देंगे, कंफर्म ईमेल वही ईमेल ID डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। डालने बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आप आएंगे। नीचे की तरफ आने का अब आप लोगों को जो अपना पता होगा वो पता आप लोगों को भरना होगा। पता भरने के लिए आपको लाइन 1 में अपने मोहल्ले का गांव का कस्बे का नाम जो भी भरना होगा। दूसरे में पोस्ट ऑफिस भर सकते हैं। तीसरे में राज्य चूज करना होगा। चौथे में जिला चूज करना होगा। जिला चूज करने के बाद आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है पिन कोड वाले ऑप्शन में पिन कोड भर देंगे। पिन कोड भरने के बाद आपका ये एक ऑप्शन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है गांव, शहर, कस्बा, गांव, उसमें आप चाहे तो शहर का नाम, चाहे तो गांव का नाम, कस्बा, सिटी, विलेज, टाउन ये दिखाई दे रहा है। इस वाले ऑप्शन में आप कोई भी आप जो नाम है शहर का, गांव का, कस्बे का वो नाम लिख देंगे। अब परमानेंट एड्रेस, अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर टिक कर देंगे। टिक करने का अब आप लोगों को लॉगिन के लिए बनाना होगा पासवर्ड, और पासवर्ड की पुष्टि कीजिए। दोनों पासवर्ड आपको बनाने होंगे। बनाने बाद कैप्चा फिलअप करना होगा। कैप्चा फिलअप करना सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी थी वो सारी यहाँ पर आपको भरी हुई दिखाई देगी। अब पहला ऑप्शन में आपको टिक करना है, मैंने पंजीकरण फॉर्म में मेरे द्वारा दर्ज किए गए सभी विवरणों को सत्यापित कर लिया और मैं इसे जमा करना चाहता हूँ, इस पर टिक कर देंगे। दूसरे वाले पर नहीं करना है, नहीं मैं कुछ विवरण बदलना। अगर आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो दूसरे वाले पर टिक करेंगे। अगर चेंज नहीं करना चाहते हैं तो पहले वाले पर टिक करेंगे और पहले वाले पर टिक करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। डियर, आपका नाम दिखाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज कंप्लीटली। योर रजिस्टर्ड ईमेल ID इज फॉर लॉगिन इन एंड कंप्लीट द रिमेनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस यू विल रिक्वायर बोथ ईमेल ID एंड पासवर्ड। प्लीज कीप बोथ readily available along with the second and save image to your recent color passport size photograph and signature। मतलब कह रहे हैं आप लोगों का जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए दोबारा इसको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपका जो लॉगिन ID रहेगी वो आपकी मेल ID रहेगी। जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड आप लोगों को वहां डालना होगा। तो आप लोगों को इसको स्क्रॉल करते हुए फटाफट से नीचे की तरफ आना होगा। क्लिक हियर टू लॉगिन वाला जो ऑप्शन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जब इस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन का जो पेज होगा वो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आप लोगों को अपनी ईमेल ID या मोबाइल नंबर जो भी है आप डाल सकते हैं। आप चाहे ईमेल से लॉगिन कर सकते हैं, चाहे मोबाइल से लॉगिन कर सकते हैं। और आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डाल देंगे। और यहाँ पर आप लोग जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो कैप्चा आप लोग यहाँ पर फिलअप कर देंगे। कैप्चा फिलअप करने के बाद आप लोग यहाँ पर लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह से आने का बेसिक इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन डिटेल, अपलोड इमेज, मेक पेमेंट, 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। दूसरा स्टेप है एजुकेशनल डिटेल। तो यहाँ पे इसको स्क्रॉल करते आना, नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद डिप्लोमा की जो डिटेल यहाँ पर पूछी गई है, आपका जो डिप्लोमा है वो
किस विषय से है, मतलब डिप्लोमा नेशनल सर्टिफिकेट AICTE इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मतलब आप लोगों का जो डिप्लोमा है वो किससे है। यहाँ पर जिससे भी आपका डिप्लोमा है उस पर टिक कर देंगे। काइंडली सिलेक्ट डिप्लोमा सर्टिफिकेट ब्रांच एज पर योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर जिस भी ट्रेड से आप लोगों का डिप्लोमा है वो ट्रेड यहाँ पर आप लोग उस पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आपको आना होगा। नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो आप लोगों का जो विवरण होगा यहाँ दिखाई देगा, उसको याद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, सबसे पहले आप लोगों को हाई स्कूल की डिटेल भरनी होगी, उसका इंटर की डिटेल भरनी होगी, उसका डिप्लोमा की जो डिटेल होगी वो आप लोगों को भरनी होगी। तो हाई स्कूल की डिटेल भरने के लिए पहले हाई स्कूल यहाँ पर चूज करना होगा। चूज करने के बाद नेम ऑफ डिग्री, वहां पर भी आप लोगों को हाई स्कूल जो होगा वो चूज करना होगा। चूज करने के बाद यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय का प्रदेश, मतलब आपका जो प्रदेश है वो कौन सा है, कहाँ से आपने हाई स्कूल किया था वो यहाँ चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आपका जो बोर्ड होगा वो बोर्ड आप लोगों को चूज करना होगा। बोर्ड चूज करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस वर्ष आपने हाई स्कूल पास किया था वो आपको यहाँ पर भरना होगा। भरने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना होगा। आने के बाद बोर्ड चूज करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट सब्जेक्ट स्ट्रीम में से हाई स्कूल सब्जेक्ट भर देंगे। यहाँ पर आपका जो रिजल्ट था वो किस प्रकार था, मार्क वाइज था, ग्रेड वाइज था। तो मार्क वाइज था तो यहाँ पर मार्क ऑप्टेन कितने नंबर आपके आए थे वो यहाँ भरना होगा, कितने नंबर का पूर्णांक था वो भरना होगा, परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। आने के बाद ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, इस वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा। टिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे हाई स्कूल का जो विवरण होगा वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करके एडिट कर लेंगे, और डिलीट करना चाहते हैं दोबारा ऐड करना चाहते हैं दोबारा कर लेंगे। इस जैसे हाई स्कूल की डिटेल आपने ऐड की है उसी तरीके से इंटर की कर लेंगे, उसी तरीके से आप लोगों का जो डिप्लोमा की डिटेल होगी वो ऐड कर लेंगे, मतलब आप लोगों की जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण हेतु अर्हता, क्या आपके पास किसी शासकीय अर्धशासकीय निगमों या अथवा निजी संस्थाओं में कनिष्ठ अभियंता के रूप में 2 वर्ष का कार्य अनुभव है। अगर पास अनुभव है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद अधिमानी अर्हता, इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आपको आना होगा। नीचे की तरफ आएंगे, क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अभी तक सेवा की है। अगर आपने की है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। क्या आपके पास राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर बी का प्रमाण पत्र है, अगर है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करने के बाद क्या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर्स सी प्रमाण पत्र है, अगर है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करने के बाद स्क्रॉल करते हुए फिर नीचे की तरफ आप लोग आएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद आपको दिखाई देगा क्या आपके पास राष्ट्रीय सेवा योजना सी प्रमाण पत्र है, अगर है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करने का क्या आपने प्रशिक्षणार्थी के रूप में सफलतापूर्वक 1 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा कर लिया, मतलब ITI करने का आप लोगों ने जो अप्रेंटिस है वो कहीं पर की है, अगर आपने की है तो यस कर देंगे, और यस करने का उसका विवरण भरना होगा। और अगर आपने नहीं की है तो यहाँ पर नो कर सकते हैं, अगर की है तो उसको यस कर देंगे। यस करने के बाद उसका जो सर्टिफिकेट होगा 1 साल का अप्रेंटिस का वो आपको वहां पर लेकर जाना होगा। क्या आपने सिविल अभियंत्रण में स्नातक की डिग्री प्राप्त की, अगर की है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। क्या आपके पास मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल अभियंत्रण में स्नातक की डिग्री है, अगर है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करना अन्य जानकारी। अब अन्य जानकारी में आप लोगों के पास आएगा एग्जाम सेंटर डिटेल। तो यहाँ पर आप लोगों को उत्तराखंड में सबसे नजदीकी जो आप लोगों के पास एग्जामिनेशन सेंटर पड़ता हो वो आपको पहला चूज कर लेना है। चूज करने का दूसरे वाले में आपको दूसरा चूज कर लेना, मतलब 2 आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर जो होंगे वो यहाँ पर चूज कर ले होंगे। तो अपनी सुविधा अनुसार आप लोग यहाँ पर दोनों एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लें। चूज करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला, अभी थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूं, कोई आपराधिक मामला लंबित है। अगर आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है तो उस पर यस कर देंगे, नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर आप लोग टिक कर देंगे। टिक करने का नीचे आप लोग स्क्रॉल करते हुए आएंगे। क्या यूकेपीएससी यूपीपीएससी एंड अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए वंचित या ब्लैक लिस्टेड है, अगर हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे क्योंकि आप ब्लैक लिस्टेड नहीं है। उसके बाद अभ्यर्थी आईडी प्रमाण पत्र, तो आईडी प्रूफ में आप क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आधार कार्ड में लगा रहा हूँ तो आधार कार्ड चूज कर लेंगे, आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। आधार कार्ड नंबर डालेंगे, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा स्टेप है अपलोड इमेज। यहाँ पर आप लोगों को फोटो और सिग्नेचर अपने अपलोड करने होंगे। यहाँ पर डायमेंशन जो है फोटो सिग्नेचर की दी गई है, किस तरीके से क्या क्या डायमेंशन होनी चाहिए वो सारी स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे।
तो यहाँ से आपको फोटो और सिग्नेचर जो होंगे वो अपलोड करने ले होंगे। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो आप लोग देखेंगे अपलोड करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरीके से दिखाई देंगे। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप ये देख सकते हैं फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके सामने घोषणा खुलकर आएगी। तो उसको स्क्रॉल करते नीचे पाना होगा, इस पर टिक कर देना होगा। ठीक है ना, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे प्रोसेसिंग चलेगी, इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपका तीसरा जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका फाइनल स्टेप बचा हुआ है मेक पेमेंट। तो पेमेंट करने के लिए इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना होगा। साइड डिटेल यहाँ पर आपको भरी हुई दिखाई देगी। ये जो घोषणा डिक्लेरेशन दिख रही है, इन सभी घोषणाओं पर टिक करना होगा। टिक करने के बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे फिर से पेज आपके पास ऊपर आ जाएगा। फिर से स्क्रॉल करते हुए आप लोगों को नीचे की तरफ आना होगा और पे नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से फीस का पेमेंट अपना कर देंगे। फीस पेमेंट करने के बाद आप लोग इसका फाइनल प्रिंट है वो ले सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया कि यूकेपीएससी मतलब उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो जेई की भर्ती निकली है, जूनियर इंजीनियर की 1097 जो पोस्टें हैं, उसका ऑनलाइन फॉर्म आप लोग किस तरीके से कैसे भरेंगे। कल से जो इसके फॉर्म है वो ऑनलाइन होना प्रारंभ हो गए हैं और 3/11/2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो आप लोगों को अगर मेरे द्वारा बताया गया तरीका पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी जरूर करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक आप फीस पे नहीं करेंगे तब तक आपका जो फॉर्म होगा वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा।